दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है तो यकीनन आप अग्नि मिसाइल या फिर ब्रह्मोस मिसाइल का ही नाम लोगे, जो कि सही भी है। और आज की इस वीडियो में हम बात भारत की इसी महाविनाशक मिसाइल के बारे में करेंगे, क्योंकि भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की तरफ से अग्नि मिसाइल के एक और वेरिएंट को लेकर अपडेट आई है। पिछले ही साल भारत ने अग्नि मिसाइल का एक नया वेरिएंट अग्नि प्राइम को लॉन्च किया था, जो कि अग्नि 1 की जगह ले रहा है और इस सेगमेंट में इसे विश्व की सबसे बेहतरीन मिसाइल माना गया है। और अब एक और कदम आगे बढ़कर DRDO एक और नई मिसाइल पर काम कर रहा है। जैसा कि रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर डिफेंस न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है DRDO वर्किंग ऑन न्यू अग्नि P ABSM वेरिएंट। अब यहाँ पर ABSM का मतलब होता है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि सीरीज की यह नई मिसाइल खास तौर पर नेवल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य होगा वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिलहाल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि चाइना लगातार समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और नए नए एयरक्राफ्ट का निर्माण करने में लगा हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर खुद में ही एक बहुत बड़ी सेना होती है, इसी पर वार करने के लिए इस नई अग्नि मिसाइल को विकसित किया जा रहा है। अगर हम इस वेरिएंट की अग्नि मिसाइल की खासियतों की बात करें तो यह एक ऐसी मिसाइल होगी जो नेवल वर्जन में यूज होगी, साथ ही ये MARV तकनीक से लैस होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर MIRV तकनीक की बात नहीं कर रहा। MIRV का मतलब तो होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जो अपने साथ कई परमाणु बम को कैरी कर सकती है। वहीं MARV का मतलब होता है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब कि वो मिसाइल जो बाद में भी अपने टारगेट पोजीशन चेंज होने के साथ खुद भी मैन्यूवरेबल करके उसको नष्ट कर सके। वहीं दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि MIRV और MARV ये दोनों तकनीक भारत अग्नि 6 मिसाइल में भी इंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि पिछले साल जब भारत ने अग्नि प्राइम को लॉन्च किया था तो यह बताया गया था कि यह MIRV तकनीक से लैस है। वहीं जो यह मिसाइल DRDO बना रहा है वो MARV से लैस होगी, यानी कि ये दोनों ही तकनीक भारत के पास आ चुकी है और इससे अग्नि 6 का रास्ता भी क्लियर हो जाता है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस मिसाइल की MARV तकनीक की मदद से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पानी में डुबोया जा सकता है, जो ये अग्नि का नया वेरिएंट है। देखा जाए तो ये लगभग अग्नि 5 जैसी ही मिसाइल होने वाली है, यानी कि उसी तकनीक को मिलाकर इसको विकसित किया जा रहा है और ये 2 से 2500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। DRDO के चीफ G सतीश रेड्डी जी भी इसको लेकर कंफर्मेशन दे चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि हाँ, हम ऐसी मिसाइल को विकसित कर रहे हैं जो 2500 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों पर परमाणु धमाका करने में सक्षम होगी और अग्नि प्राइम का यह संस्करण पुराने वाले से ज्यादा घातक रहने वाला है। वहीं इस मिसाइल में खास तरह के एंटी शिप वॉरहेड भी लगाए जाएंगे, जिससे किसी का भी बचना मुश्किल होगा। यह मिसाइल तकरीबन 11 टन की है और 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकती है। इसकी रफ्तार के कारण दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये एक बढ़िया अपडेट DRDO की तरफ से निकलकर सामने आई है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ जो कि कल सामने आई है। दरअसल जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडियन नेवी के लिए 6 कलवरी क्लास की सबमरीन को खरीदने के बाद अब 6 और डीजल सबमरीन को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत खरीदने की तैयारी चल रही है। इस प्रोजेक्ट में जहां एक तरफ काफी ज्यादा डिले हो चुका है, तो वहीं इस प्रोजेक्ट 75I से पहले ही जर्मनी बाहर हो चुका है और अब भारत को एक और बड़ा झटका लगा है और यह झटका रूस ने दिया है। दरअसल प्रोजेक्ट 75I से रूस ने भी अपने आप को पीछे कर लिया है और इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो टेक्निकल है, यानी कि रसिया की तरफ से बताया गया है कि टेक्निकल कारण की वजह से हम इससे बैक ऑफ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन भी है जो रसिया फुलफिल नहीं कर पा रहा। दरअसल इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर है। यही कारण है कि जर्मनी ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया था। प्रोजेक्ट 75I एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 43,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। वहीं रूस के अलावा भारत को जिस देश से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है साउथ कोरिया, लेकिन वहां से भी इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि इन मुद्दे को लेकर वो भी खुश नहीं है। इस प्रोजेक्ट से 6 कंपनी में से 5 कंपनी पीछे हट चुकी है और अब एकमात्र कंपनी साउथ कोरिया ही बची हुई है और ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि टेंडर को कैंसिल किया जा सकता है और RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को दोबारा से जारी किया जा सकता है। सेम जिस तरह से एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रहा है, वहीं इंडियन नेवी भी सबमरीन की कमी से जूझ रही है। मेक इन इंडिया के तहत हमें जरूर हथियार बनाने चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में हम अपनी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होगा और इसके लिए जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बड़े स्टेप लेने होंगे और MMRCA 2.0 और प्रोजेक्ट 75I को जल्दी शुरू करना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।